Hello students, welcome back to session number 3 of chapter number 1, that is advanced web designing. Next आ जाता है हमारा creating a table. मीन्स अगर मुझे वेब पेज में कुछ इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में दिखाना है. सो टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट. सो यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. एग्जाम्पल में आप देखोगे मुझे यहाँ 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं. दैट इज सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. एंड मुझे यहाँ इन ऑल टोटल 4 रोज दिखाई दे रही है. दैट इज दिस इज फर्स्ट सीरियल नंबर, देन दिस फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. ओके. सो अगर मुझे इस टाइप की कोई टेबल अपने वेब पेज में दिखानी है जिसके लिए हमें टैग यूज करना है, टेबल टैग. ओके. ऐसा ही एग्जांपल हम अभी करके देखेंगे कि इस तरह से अगर मुझे टेबल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है. तो यहाँ पे नोटपैड में पहले हम अपना स्ट्रक्चर टाइप करेंगे. डॉक टाइप HTML, then HTML head, title close, head close, body tag close and HTML tag close. So यहाँ पे टाइटल टैग में हम देते हैं टाइटल इज table tag and its attributes. Okay, so as it is, table tag is a container tag. So जो भी हमारा कोडिंग आएगा टेबल के लिए वो टेबल टैग ओपन और टेबल टैग क्लोज के सेंटर में आएगा. अब यहाँ पे फर्स्ट क्या था? फर्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे टेबल, सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. तो हमेशा HTML में जब भी आपने वेब पेज में टेबल डिस्प्ले करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो हमें टेबल रो वाइज क्रिएट करना है. मतलब पहले हमें ये फर्स्ट रो दैट इज सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये रो बनानी है. देन सेकेंड रो इज फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर कीबोर्ड एंड मॉनिटर. second row, third row is second number serial number mouse and printer, and fourth row is third number serial number joystick and plotter. Okay, so let's see. टेबल टैग हमने दे दिया है फर्स्ट TR. ओके, सो एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेबल हम क्रिएट करेंगे वो रो वाइज क्रिएट करेंगे. अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो फर्स्ट रो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो के कंपैरिजन में बोल्ड टेक्स्ट दिखाई दे रही है. सो अगर मुझे इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग. ओके, एंड जो नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं टेबल डेटा. तो फर्स्ट रो मुझे इस तरह से अगर बोल्ड टेक्स्ट चाहिए तो हमें देना है TR टैग के बाद TH. TH stands for टेबल हेडिंग. फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमें दिख रहा है सीरियल नंबर. ओके, देन TH टैग क्लोज, अगेन TH. फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में मुझे दिख रहा है इनपुट डिवाइस, सो अगेन TH, इनपुट डिवाइस, TH टैग क्लोज. थर्ड कॉलम में मुझे दिख रहा है आउटपुट डिवाइस, TH टैग क्लोज, एंड फर्स्ट रो हमारा क्लोज हो गया. सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट रो क्रिएट हो गया. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रो क्रिएट करना है अगेन, तो पहले हमें टैग देना है TR. अब यहाँ पे जो ये जो डेटा है वो नॉर्मल डेटा है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है TD टैग. TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. फर्स्ट रो में हमने किया टेबल हेडिंग क्योंकि वो टेक्स्ट मुझे बोल्ड चाहिए था. देन सेकेंड रो ऑनवर्ड्स जो डेटा है वो नॉर्मल डेटा है और लेफ्ट अलाइंड है, सेल के लेफ्ट हैंड साइड अलाइंड है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे TD टैग. ओके, दैट इज फर्स्ट सीरियल नंबर, TD टैग क्लोज, TD. सेकेंड रो में मुझे डेटा लिखना है कीबोर्ड एंड मॉनिटर, सो यहाँ पे आएगा कीबोर्ड, TD क्लोज, TD
मॉनिटर टीडी क्लोज एंड हमारा ये सेकेंड रो भी क्लोज हो गया। लाइक दैट इसी तरह से हमें थर्ड रो भी क्रिएट करना है। अगेन थर्ड रो क्रिएट करने के लिए पहले टैग यूज होगा टीआर। थर्ड रो की डेटा भी नॉर्मल डेटा है, दैट इज सेकेंड नंबर सीरियल, सो हम यूज करेंगे टीडी टू टीडी क्लोज टीडी। नेक्स्ट सेल डेटा है माउस एंड प्रिंटर, सो माउस टीडी क्लोज टीडी प्रिंटर टीडी क्लोज एंड आपका टीआर क्लोज। तो ये हमारा थर्ड रो क्रिएट हो गया। फोर्थ रो के लिए अगेन हम देंगे यहाँ पे टीआर टैग। फोर्थ रो की डेटा भी नॉर्मल डेटा है, दैट इज सीरियल नंबर 3 जॉयस्टिक एंड प्लॉटर, सो टीडी 3 टीडी क्लोज टीडी जॉयस्टिक टीडी क्लोज टीडी प्लॉटर टीडी क्लोज एंड आपका टीआर क्लोज। उसके बाद हमारा टेबल टैग क्लोज। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। देखते हैं अगर इस तरह से हमने बनाया तो आउटपुट क्या आ रहा है। फाइल को हम सेव करेंगे, फाइल सेव, जो नॉर्मल लोकेशन है वहां पर जाएंगे। दिस इज माय टेबल नंबर 1, सो table1.html लोकेशन में जाके हमें यहाँ पे table1 फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट तो हमारी आ गई है, बट यहाँ पे मुझे लाइंस या कॉलम्स वगैरह कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें टेबल टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स देने हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या है, पहले आ जाता है बॉर्डर से, सपोज बॉर्डर इक्वल्स टू 2। फाइल को सेव किया मैंने, एंड रिफ्रेश। यहाँ पे आपने देखा जैसे ही टेबल टैग के अंदर हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट दिया तो क्या हो गया, हमारे टेबल को बॉर्डर आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मुझे इस बॉर्डर को कलर देना है, सो बॉर्डर कलर इक्वल्स टू सपोज रेड। यहाँ पर देखिए बॉर्डर को कलर आ गया रेड। तो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें किसी सेल की डेटा का अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम टीडी या टीएच के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे अलाइन इक्वल्स टू सपोज सेंटर। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखोगे सेल की डेटा जो माउस थी वो अब सेंटर अलाइन हो गई। इसी तरह अगर मुझे किसी रो की डेटा को अलाइन करना है तो यहाँ पर हम यही एट्रीब्यूट देंगे टीआर के अंदर, अलाइन इक्वल्स टू राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे थर्ड सीरियल नंबर वाले रो की अलाइनमेंट राइट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेबल टैग के बाद एक और टैग आता है कैप्शन। नाउ caption tag is used to give heading to the text, heading to the table. Now for example जैसे यहाँ पर मैंने दिया टेबल, इस टेबल को मैं हेडिंग दे रही हूँ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कैप्शन टैग को मैंने किया क्लोज, फाइल को किया सेव एंड रिफ्रेश। तो आपने यहाँ पे देखा हमारी टेबल को हेडिंग आ गई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि बाय डिफॉल्ट टॉप साइड आई है। बट अगर मुझे यही हेडिंग बॉटम में चाहिए तो यहाँ पे हमें कैप्शन टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करना है अलाइन इक्वल्स टू बॉटम। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आप देखोगे कैप्शन टैग में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था उसका अलाइनमेंट अभी बॉटम आ गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो टेबल प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया टेबल टैग। सो टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट द टेबल। नेक्स्ट आ जाता है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग इज यूज टू स्पेसिफाई अ टेबल हेडिंग। नाउ बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट जो होता है वो है टॉप।
It has a line attribute which can have top or bottom as its value. Top is the default value. उसके बाद next हमने किया tr tag. tr tag is used to create each row of the table. Then उसके बाद next हमने किया th tag. It indicates table heading. Table heading is generally used for first row column contents of the table. It displays content in bold format. It can be replaced with a td. th या td आप टेबल में th टैग भी यूज कर सकते हो, td टैग भी यूज कर सकते हो. अगर आपको किसी सेल के कंटेंट्स बोल्ड में चाहिए और सेंटर अलाइन चाहिए सेल के, तो आप यूज करोगे th टैग. अगर आपको सेल के कंटेंट्स नॉर्मल डेटा चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे td टैग. तो ये था हमारा सिंपल एक टेबल प्रोग्राम. इसी तरह से हम एक और प्रोग्राम करेंगे. ये एक और हमने एग्जांपल लिया है सिंपल टेबल का. तो अगर इस तरह से मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो क्या करें, पहले हम स्ट्रक्चर बना देंगे. डॉक टाइप html head title tag close, head tag close, body tag close and html tag close. So हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. आ जाएंगे. बॉडी टैग के बाद हम देंगे टेबल टैग. टेबल टैग कंटेनर टैग है तो टेबल टैग का ओपनिंग भी है एंड क्लोजिंग भी है. अब सिंपल है. फर्स्ट लाइन में जैसे दिखा गया है कि जो सेल की डेटा है वो बोल्ड है. ओके, सो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी टेबल क्रिएट होगी वो रो वाइज क्रिएट होगी. इस पर्टिकुलर टेबल में मुझे 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और 5 रोज दिखाई दे रहे हैं. सो हम अभी पहला रो क्रिएट करेंगे tr. फर्स्ट रो की जो डेटा है वो बोल्ड है इसीलिए हम यूज करेंगे th टैग. देन सेल की डेटा है नेम ऑफ स्टूडेंट, th क्लोज. अगेन th ईयर ऑफ बर्थ, th क्लोज. थर्ड कंटेंट है सेल का प्लेस ऑफ बर्थ, th क्लोज एंड आपका tr क्लोज. तो ये हमारा फर्स्ट रो क्रिएट हो गया. आएंगे अब सेकेंड रो की तरफ. अगेन tr टैग ओपन करेंगे क्योंकि सेकेंड रो की डेटा जो है वो नॉर्मल डेटा है और लेफ्ट अलाइन है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे td टैग. टेबल डेटा फर्स्ट है पीयूष, td क्लोज, td 2001, td क्लोज, td बैंड्रा, td क्लोज एंड आपका tr भी क्लोज. इसी तरह से ये रो हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड सेल के कंटेंट्स हम चेंज करेंगे. नेक्स्ट आ जाता है डेविड 2002, बांडुप. नेक्स्ट अगेन दिस इज माय फोर्थ रो. डेटा है करिश्मा 2002, उल्हासनगर. Okay, and my last row is Priyanka 2001, जयपुर. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट्स है वो कंप्लीट हो गया है. लेट्स सेव द फाइल सेव. दिस इज माय टेबल नंबर 2.html, name of file. से save. Go to the location and open the file. तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी जो टेबल है वो ओपन हो चुकी है. बट यहाँ पर हमने क्या नहीं दिया है, हमने बॉर्डर नहीं दिया है. इसकी वजह से हमारे टेबल्स में लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही है. सो यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट इक्वल्स टू
जितने आपको बॉर्डर की थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू इंक्रीज करोगे। यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल में टेबल मिली हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे उस पर्टिकुलर रो में डिफरेंट कलर दिया हुआ है और टेबल में भी डिफरेंट कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे अभी एक और नया एट्रीब्यूट। सपोज जैसे अगर मुझे वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है जो कि बाय डिफॉल्ट वाइट है, हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे बीजी कलर सपोज इक्वल्स टू लाइट ग्रीन। फाइल को सेव किया, आ जाएंगे हम अपने फाइल में। ओके एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो बैकग्राउंड कलर था वो अब लाइट ग्रीन डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर मुझे टेबल के फर्स्ट रो का कलर चेंज करना है, सो यहाँ पर हम जाएंगे फर्स्ट रो के अंदर बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो इंक्रीज हो गया, येलो चेंज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगर मुझे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जो कि अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे टेबल के बैकग्राउंड में कुछ और कलर देना है, तो हम जाएंगे टेबल टैग के अंदर बीजी कलर इक्वल्स टू सपोज पिंक। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखा आपने एट्रीब्यूट एक ही है, बट अगर हम जिस टैग के साथ वो यूज करते हैं उसका इफेक्ट वैसा आता है। अगर बॉडी टैग के साथ यूज करेंगे तो पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। अगर टीआर के साथ यूज करेंगे तो पर्टिकुलर रो का कलर चेंज हो जाएगा, और अगर टेबल के साथ यूज करेंगे तो टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो इस तरह से, अब क्या है यहाँ पे आप देखेंगे ईयर ऑफ बर्थ जो है वो पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा है वो सेंटर अलाइन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जबकि हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, पर्टिकुलर रो के सेल में जाकर टीडी के अंदर अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। इसी तरह यहाँ पर थर्ड रो में भी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ रो अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, एंड फिफ्थ रो आ जाता है अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। फाइल को सेव किया तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी ईयर ऑफ बर्थ कॉलम की डेटा है वो सेंटर अलाइन हो गई। सो ऐसे ही कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉमन है। अब वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? नाउ फर्स्ट है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट से क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले अ बॉर्डर फॉर द एंटायर टेबल। इट हैज अ नंबर्ड वैल्यू। मैंने आपको बताया कि जिस तरह अगर मुझे बॉर्डर थिक चाहिए तो बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो मैं इंक्रीज करूंगी। इफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, अ टेबल इज क्रिएटेड विदाउट द बॉर्डर फॉर बोथ टेबल्स एज वेल एज कॉलम्स। ओके, अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, टेबल तो क्रिएट होती है बट हमें बॉर्डर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने सीखा बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर डिस्प्लेस द बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक कलर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका अलाइन। इट अलाइंस द टेबल either to the left, right or center, and BG color sets the background color of the table. आते हैं अभी थर्ड प्रोग्राम की तरफ। थर्ड प्रोग्राम में हमें इस तरह से अगर टेबल का एग्जांपल दिया हुआ है तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट
body tag close and HTML tag close. So table tag and its attributes. ओके, सो टेबल क्रिएट करना है, इसीलिए टेबल टैग ओपन एंड टेबल टैग क्लोज. फर्स्ट रो क्रिएट करना है, इसीलिए टीआर. टीआर के बाद फर्स्ट रो की जो डेटा है वो बोल्ड है, इसलिए टीएच. नेम ऑफ स्टूडेंट, टीएच टैग क्लोज, अगेन टीएच. नेक्स्ट आ जाएंगे टू कॉन्टैक्ट नंबर्स, टीएच टैग क्लोज एंड आपका फर्स्ट रो टीआर क्लोज. कमिंग टू सेकेंड रो, अब यहाँ पर हम अगर काउंट करेंगे तो ये साइड से अगर हम काउंट करते हैं तो हमें सिर्फ 4 रोज दिखाई देती है. मगर अगर राइट हैंड साइड से हम काउंट करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 रोज दिखाई दे रही है. दैट मीन्स फर्स्ट रो को छोड़ के, सपोज जैसे फर्स्ट सेकेंड रो की जो फर्स्ट नेम है हर्षिता, उसके 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. मतलब इस पर्टिकुलर सेल की डेटा ने 2 रोज तक की स्पेस ऑक्यूपाई की है. ओके, सो अगर मुझे डेटा इस तरह से लेना है तो उसके लिए पहले तो हमारा टीआर टैग आएगा. उसके बाद क्योंकि नॉर्मल डेटा है तो इसीलिए हम देंगे टीडी, देन हर्षिता, टीडी क्लोज. अब क्योंकि इस सेल की डेटा को मुझे 2 रोज तक स्पैन करना है, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेल के टीडी टैग में हम देंगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा टीडी नंबर इज 9850854123 एंड आपका टीडी क्लोज एंड आपका सेकेंड रो भी क्लोज. कमिंग टू थर्ड रो, अगेन टीआर टैग ओपन करेंगे. नॉर्मल डेटा है इसलिए टीडी ओपन करेंगे. अब इस सेल की डेटा ने ऑलरेडी हमने दे चुके हैं हर्षिता, सिर्फ हमें क्या देना है, सिर्फ हमें ये नंबर देना है. ओके, तो यहाँ पर हम ये नंबर टाइप करेंगे 9324562389. ओके, एंड टीडी क्लोज एंड टीआर क्लोज. तो ये हमारा हर्षिता का तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सेल की डेटा ने 2 रोज तक की स्पेस ऑक्यूपाई किया. लाइक दैट. नेक्स्ट आ जाता है सुष्मिता. अगेन हम देंगे टीआर, टीडी, रो स्पैन इक्वल्स टू 2. नेम इज सुष्मिता. ओके, आपका टीडी क्लोज, टीडी 9324859674, TD close and TR close. Next TR, TD, सुष्मिता का नेक्स्ट नंबर 8781526396, TD close and TR close. नेक्स्ट इसी तरह से हम श्रेया का भी कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ से मैंने ये टीआर से लेके पूरा कॉपी किया एंड पेस्ट. हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा चेंज करना है. इंस्टेड ऑफ सुष्मिता, श्रेया एंड नंबर इज 8788532563 एंड नेक्स्ट रो का जो नंबर है वो है 9632145875. ओके, सो यहाँ पर ये हमारा टेबल टैग क्लोज, ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया. अब हमने सीखा था कि टेबल टैग के अंदर जब तक हम लोग बॉर्डर टैग यूज नहीं करते हैं तब तक बॉर्डर्स नहीं आते हैं, डिस्प्ले नहीं होते हैं. सो हमने यहाँ पे दिया बॉर्डर इक्वल्स टू 3. देन नेक्स्ट बॉर्डर को कलर भी है, सो हम देंगे बॉर्डर कलर इक्वल्स टू से ब्लू. एंड टेबल के बैकग्राउंड में कलर भी है, इसलिए टेबल टैग के अंदर भी हम यूज करेंगे
बीजी कलर इक्वल्स टू लाइट ग्रीन। इसी तरह से वेब पेज के बैकग्राउंड में भी कलर है, तो इसीलिए सेम एट्रीब्यूट हम बॉडी टैग के अंदर भी यूज करेंगे, बीजी कलर इक्वल्स टू लाइट ब्लू। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव, दिस इज अवर टेबल नंबर 3.html। तो देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि हमने ये फर्स्ट रो में बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? फर्स्ट रो के टीआर टैग में बीजी कलर इक्वल्स टू लाइट येलो। फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे हमारा सिंपल टेबल था वैसे ही ये टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। बट यहाँ पर हमने सीखा क्या? हमने सीखा रोज स्पैन। अगर किसी सेल की डेटा को नंबर ऑफ रोज तक कॉमन रखना है या उस पर्टिकुलर सेल की डेटा ने नंबर ऑफ रोज तक की स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर टैग के अंदर देना है रो स्पैन। अब यहाँ पे ये जो सेल की डेटा है मुझे सेंटर में करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? टीडी के साथ एक और देंगे, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अगेन सुष्मिता, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। नेक्स्ट श्रेया, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया थर्ड टेबल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टेबल नंबर 4। यहाँ पे एक और एग्जांपल है टेबल का। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे इन ऑल इस टेबल में मुझे 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं और 2 रोज दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर आप फर्स्ट रो में जो टेबल कंटेंट्स देखोगे, टूरिस्ट प्लेसेस, ये आपको 2 कॉलम्स तक की स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। 2 कॉलम्स तक ये डेटा जो है वो कॉमन है। अगर इस तरह से मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट टीआर, देन फर्स्ट रो की जो हेडिंग है वो आपको बोल्ड दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टीएच टैग। कॉल स्पैन इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर सेल की डेटा 2 कॉलम्स तक की स्पेस ऑक्यूपाई होनी चाहिए। सो यहाँ पर है टूरिस्ट प्लेसेस, टीएच टैग क्लोज एंड आपका टीआर टैग क्लोज। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। कमिंग टू सेकेंड रो। सेकेंड रो के फर्स्ट सेल की डेटा में आप देख रहे हो सिटी। सो यहाँ पर देंगे हम टीडी सिटी, टीडी क्लोज। देन उसी इसमें हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है ऑर्डर लिस्ट। हमने लास्ट सेशन में ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट किया था। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें टैग यूज करना है OL, एंड एज इट इज ऑर्डर लिस्ट, OL टैग इज अ कंटेनर टैग, सो क्लोजिंग भी होगा। OL टैग के साथ यूज होता है LI टैग, देन पुणे, LI क्लोज, LI Bangalore, LI close, LI Hyderabad, LI close, LI Delhi, LI close एंड आपका OL close। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो सिटी वर्ड है वो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए सिटी वर्ड के पहले हम बी टैग ऑन करेंगे एंड बी टैग क्लोज। ओके, इसी तरह से हमें टूरिस्ट प्लेस इन पुणे भी बनाना है। सो नेक्स्ट रो इज अवर ये रो टीडी, देन टीडी के बाद हम देंगे डेटा इज
टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे अगेन OL टैग, LI शनिवार वाड़ा, LI tag close, then again LI Kelkar Museum, LI tag close, LI Siangar Fort, LI tag close, LI पिंपरी, LI टैग क्लोज, आपका TD टैग क्लोज एंड आपका TR टैग भी क्लोज। अब अगेन टूरिस्ट प्लेस जो टेक्स्ट दिखाई दे रही है वो बोल्ड में है, इसीलिए यहाँ पर टेक्स्ट से पहले हमने B टैग ऑन किया एंड टेक्स्ट के बाद हमने B टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सेल्स में आपको बैकग्राउंड में कलर भी दिखाई दे रहा है। सो बाकी का हम फॉर्मेटिंग करेंगे। अब टेबल टैग के अंदर हम पहले देंगे बॉर्डर इक्वल्स टू बॉर्डर लाने के लिए। देन टूरिस्ट प्लेस जो फर्स्ट रो है उसमें आप देख रहे हो हमें कलर दिखाई दे रहा है लाइट ब्लू। सो TR के अंदर BG कलर इक्वल्स टू लाइट ब्लू। देन इस पर्टिकुलर सेल में हमें दिखाई दे रहा है लाइट येलो। सो TD के अंदर BG कलर इक्वल्स टू लाइट येलो एंड सेकेंड सेल में आ जाता है BG कलर इक्वल्स टू पिंक। ओके, नाउ लेट्स सेव द टेबल, फाइल, सेव, table number 4.html and save. Okay, so go to the location and table number 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा टेबल का आउटपुट है। अब इस टेबल को मुझे विथ वाइज इंक्रीज करना है, इस टेबल की विथ मुझे इंक्रीज करनी है, तो जिसके लिए हम टेबल टैग के अंदर हम और एक एट्रीब्यूट सीखेंगे, विथ इक्वल्स टू 60%। यहाँ पे आपने देखा टेबल की जो विथ है वो इंक्रीज हो गई है। इसी तरह हम और टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, सेल spacing equals to 10. This 10 is what? This 10 is nothing but the pixels. Okay, file, save. क्या हो गया? सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज करने से हमारे सेल्स के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो गया। ओके, दैट इज 10 पिक्सल्स। अगेन एक और एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग इक्वल्स टू सपोज 20। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। यहाँ पे क्या हो गया? सेल पैडिंग एट्रीब्यूट क्या करता है? ये सेल के कंटेंट्स और सेल का बॉर्डर इन दोनों के बीच का स्पेस इंक्रीज करता है। सो यहाँ पर हमने टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज किए, बॉर्डर, टेबल को बॉर्डर देने के लिए, then width attribute is used to increase the size of the table widthwise, and cell spacing increase the space between two cells, and cell padding is increase the space between the contents and the border of the cell. तो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट किया टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय।